नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं एक महामारी विशेषज्ञ था आर्म फोर्सेस में। उसके बाद मैं प्रोफेसर था 20 साल। पब्लिक हेल्थ एपिडेमोलॉजी महामारी के बारे में विशेषज्ञ था। और हमारा एक एनजीओ भी है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड बॉडी है जो कि हेल्थ के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। एक प्रकार का निगरानी रखता है कि हमारा पब्लिक हेल्थ में सही काम हो रहा है कि नहीं, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, नैतिकता है कि नहीं। और हमारा वेबसाइट भी है uho.org.in। और आपको अगर कोई योगदान देना है तो आप इसमें स्कैन करके दे सकते हैं यूएचओ को। तो ये जो है कि हमारा, जिसमें कि हम कोई फार्मा से डिपेंडेंट नहीं रहते हैं और ना ही कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या कोई बिल्कुल निष्पक्ष हम अपना विचार पेश करते हैं, आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो कि जनहित के लिए है। तो आज हम बात करेंगे, जैसे अभी हमने बात किया कि हम किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते, किसी फार्मा के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते हैं। तो इसी में हम छोटे स्तर पे बहुत कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसे बहुत बड़े कुछ फोर्सेस है या कुछ ऐसे बिलियनर्स है जो कि वो भी जनहित के नाम से काम करते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपी कहते हैं, चैरिटी कहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े बिलियनर है। और सबसे बड़ा जो योगदान या सबसे बड़ा जो इसमें बिलियनर है, वो आपको मालूम है कि बिल गेट्स है आज के तारीख में। ये तो ऐसे मेरे हाथ में एक किताब लगा है। तो ये अभी हमको मैं थोड़ा विचार करूंगा कि ये हमारे लिए हित है या हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया हुआ किताब है। बहुत इसमें ये बिल गेट्स प्रॉब्लम इसने नाम दिया है। आईना को देखिए टूट रहा है, मिरर एक टूटा हुआ है, बिल गेट्स प्रॉब्लम। और क्या कहते हैं, मिथ ऑफ द ग्लोबल बिलियनर। तो ये लिखा जिन्होंने है, ये बहुत नामी ये है, टिम स्वॉब, TIMSCHWAB, टिम स्वॉब। इन्होंने लिखा है। ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, अमेरिका की है, यूएसए की है। और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट काफ़ी डिटेल काम करते हैं। और ये इन्होंने बहुत रिसर्च किया है। और इसका संक्षेप थोड़ा बता के फिर एक चैप्टर पूरा इस किताब में, एक बहुत सारे पन्ने, एक इन्होंने बिल गेट्स का रोल इंडिया में दिया है। देखिए ये चैप्टर है इंडिया। तो इससे मैं कुछ हाइलाइट्स पढ़ूंगा क्योंकि हमारे देश को कंसर्न करता है। और अमेरिका में बैठा हुआ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वो हमको बता रहा है कि आपके इंडिया में कितना इन्फ्लुएंस है बिल गेट्स का। पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल है, पूरा पब्लिक पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पूरा डिसाइड कर रहे हैं। जितने इम्पोर्टेंट आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है सब में उनका लोग इन्फ्लुएंस है, उनके खुद के आदमी बैठे हुए हैं। ये पूरा जानकारी दिए है। और इसके बारे में मैं सोचा थोड़ा बात करना चाहिए। तो ये इनका संक्षेप में इन्होंने कहा कि ये जो है, ये समाज को ये पूछना चाहते हैं कि एक कोई इंसान जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, अनअकाउंटेबल बिलियनर, करोड़ अरबपति अरबपति, डिक्टेट पॉलिसी इन पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड साइंस, तीन चीज ये कंट्रोल कर रहा है। और पर्टिकुलरली अफ्रीका, एशिया, इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा इसका असर है। एंड सबसे ज़्यादा इसका चहीता इंडिया ही है। पूरा चैप्टर इसीलिए, पूरे किताब में एक पूरा चैप्टर, बहुत करीब 50-100 पन्ने का चैप्टर पूरा इंडिया के ऊपर है कि इंडिया में कैसे एक्टिविटीज चालू किया और उसका क्या ये प्रभाव। वो एक टेक विलियन था, वो टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया बिल गेट्स ने। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में इसमें तो विलन दिया है, उसमें विलन हो गया था कि क्योंकि उसके बिजनेस मॉडल्स भी बिल्कुल ये नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे, उसमें भी शॉर्टकट्स थे। और उन्होंने उसने क्या किया कि ये फिलेंथ्रोपी के नाम से पूरे प्लेनेट में, पूरे दुनिया में कब्जा कर लिया। और
मोनोपोली पूरा, जो जैसे कि वो माइक्रोसॉफ्ट में भी मोनोपोली किया था, हेल्थ में, पॉलिसी, एजुकेशन में मोनोपोली। और वो कन्विंस है कि उसी का जो बात है वही सही है, बाकी कोई ऑपोजिशन, वो पावर ब्रोकर है, बिचौलिया है पावर का, एंड वेल्थ, इमेंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, and who has made us believe we should applaud his acquisition of power, not challenge it। हमको उसकी बहादुरी करनी चाहिए, वो समझता है, उसको चैलेंज नहीं करना है, ये उसका विचार है बिल गेट्स का। द बिल गेट्स प्रॉब्लम, सो हाउ बिल गेट्स बिलियंस, बिल गेट्स के जो बिलियंस है, परचेज अ स्टर्निंग लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर पब्लिक पॉलिसी, प्राइवेट मार्केट्स, साइंटिफिक रिसर्च एंड न्यूज़ मीडिया। अभी सब कुछ तो कंट्रोल कर लिया, अभी साइंटिफिक रिसर्च भी अगर वो कंट्रोल करता है तो वो जैसे चाहेगा वैसे ही रिसर्च होगा, उसी हिसाब से ग्रांट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ा है न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ मीडिया को भी कंट्रोल किया हुआ है। वेदर इज पुशिंग न्यू एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन अमेरिका, हेल्थ रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये देखिए हाईलाइट में भी हेल्थ रिफॉर्म्स इन इंडिया दिया है, कि सबसे ज़्यादा ये चहीता उसका इंडिया ही है। Industrialized agriculture in Africa, global vaccine policy during the pandemic, Gates' social experimentation, Samajik experiments, has shown itself to be not only undemocratic but also ineffective। संक्षेप में ये कहता है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इस टाइप के जो एक इंसान जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है पर इतना कुछ उसके पावर में है, इतना कुछ उसके कंट्रोल में है, खाली डेमोक्रेटिक ही नहीं है, ये कामयाब भी नहीं है, वो कहता है इनफेक्टिव है। तो बिल गेट्स एम्पायर नीड्स टू बी सीन एज अ डेंजरस मॉडल ऑफ अनकंस्ट्रेंड पावर दैट थ्रेटन्स डेमोक्रेसी एंड डिमांड्स और अटेंशन। मतलब ये मैं एक एक वर्ड इसी से पढ़ रहा हूँ, ये जिसमें कि, और ये इन नाम भी दे रहा हूँ जिसने लिखा है, मेरा इसमें कुछ मत नहीं है, अपना जो बोला है। इंडिया का सबसे पहले बताया कि इंडिया में कैसे आया बिल गेट्स का जो इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ, एड्स का जब चल रहा था, एड्स महामारी 2002 में, तो उसमें उस टाइम उसने दाखिल हुआ गेट्स फाउंडेशन इंडिया में। और उस टाइम वो माइक्रोसॉफ्ट का भी बिजनेस करना चाहता था इंडिया में, जो कि ठीक से पकड़ नहीं रहा था। और माइक्रोसॉफ्ट उसमें कामयाब हो गया, गवर्नमेंट को फिलैंथ्रोपी के रोल में आया कि हम जनहित में काम कर रहे हैं, उससे फिर उसको माइक्रोसॉफ्ट को भी एस्टेब्लिश किया। और एड्स एड्स के नाम से काफ़ी डॉलर्स दिए। और माइक्रोसॉफ्ट को उस टाइम क्रूशियल क्यों था कि उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट लाइनेक्स को लाने की कोशिश कर रहा था। गवर्नमेंट लाइनेक्स आपको मालूम है ओपन सोर्स है वो, और वो शायद इतना ही पावरफुल होता माइक्रोसॉफ्ट जैसे, पर वो उसमें कामयाब हो गया अपना माइक्रोसॉफ्ट को एस्टेब्लिश करने में इंडिया में। और काफ़ी इंडिया के इंजीनियर्स भी लिए उसने माइक्रोसॉफ्ट में, जो कि आधे पैसे में काम करते हैं, अमेरिका में उसको ज़्यादा महंगा पड़ता है, ये भी एक बात है। दैट्स वाई इंडिया इज़ अ प्रिफर्ड फॉर मैनी ऑफ दिस फॉरेन बिजनेस मॉडल्स। और माइक्रोसॉफ्ट लैब इन इंडिया खोला उस टाइम, और उसने HIV एड्स के दौरान उसने एक आवाहन प्रोजेक्ट चालू किया, जो कि पैरेलल चलता, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट के पैरेलल उसने। और उन्हीं में से जिन्होंने काम किया, मंजरी महाजन, ग्रेजुएट स्टूडेंट एट द टाइम आवाहन was getting off the ground in, and foundation staff were open to discussing their work। और एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनेशनल हेल्थ वेंट टू पब्लिश फाइंडिंग्स अबाउट आवाहन। एक कोई रिसर्चर थी हमारे इंडियन, उन्होंने ये इसके प्रोजेक्ट जो गेट्स प्रोजेक्ट था उसके बारे में किया कि चालू तो कर देता है वो, NGO चालू किए और कई NGO ले लिए उसने HIV एड्स कंट्रोल करने के लिए। और फिर बाद में बोलते हैं कि इट शुड बी हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट। और वो चालू करके काफ़ी उसमें क्या हुआ कि प्रोजेक्ट बड़ा होता गया। गेट्स फाउंडेशन बिगैन टू रियलाइज हाउ
कितना मुश्किल है इंडिया में इतना वास्ट पॉपुलेशन में, जब प्रोजेक्ट उसका चलता नहीं है वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने की कोशिश करता है। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, जो मुद्दे की चीज़ है वो उसमें फैनफेयर बहुत करेगा, उसमें उसके पास पब्लिक रिलेशंस है, उसके मीडिया कंट्रोल है, उसका वीडियो बनाएगा, उसके फिर कुछ रिसर्च पेपर्स भी उसी के ग्रांट से लिखेगा। और उसने फिर दावा किया कि हमने हमारे जो आवाहन था या गेट्स फाउंडेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, इतने सारे एड्स केसेस को बचा लिए उन्होंने। अगर नहीं तो वो जो शोध करता है वो कहते हैं कि ये सब उन्हीं के लोगों का प्रोपेगेंडा है, एक्चुअल ऑन ग्राउंड इतना असर नहीं होता है। HIV एड्स क्या जो प्रोजेक्शंस थे, जो मॉडल्स थे कि इतने ज़्यादा इंडिया में हो जाएंगे, वो भी बहुत हाईली इन्फ्लेटेड थे। और वही चीज़ हमने अभी महामारी के टाइम पे देखा कि बहुत हाईली इन्फ्लेटेड पिक्चर बताएंगे कि इतना होगा, और हमने इतने इससे हमारे इंटरवेंशन ने इतने रोक दिए, इतने रोक दिए। बोला वो खुद ही के रिसर्चर्स थे, उनके खुद ही के मीडिया थे, खुद ही के ये थे। तो ये तरीका है, और जब वो होता बाद में वो आधे रास्ते में फिर इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने के इसमें रहते हैं। उसके बाद ये बिहार में काफ़ी इनके प्रोजेक्ट्स थे गेट्स फाउंडेशन के, इसमें दिया है। मैं मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं हाइलाइट्स पढ़ रहा हूँ। और ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत लोगों को इंटरव्यू लिया है, इनसाइडर्स को इंटरव्यू लिया, ये लिया। ये कहते हैं कि ये अपने जो लोग हैं ये पोजीशन कर देते थे, ब्यूरोक्रेसी में पोजीशन कर देते थे, ये कर देते। और जो गवर्नमेंट के हेल्थ वर्कर्स है उन्होंने शिकायत भी की है। इससे क्या होता है कि हमारे वो जैसे कि आउटसाइडर है, उनके पास क्या ये है कि हमारे इसमें एक पैरेलल प्रोग्राम चलाना। और तो ये काफ़ी इसमें और फिर ये क्लेम करना, ये बिहार का मैं देख रहा था, बिहार का दिया है काफ़ी कुछ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ। और फिर क्या कहते हैं कि गेट्स फाउंडेशन क्या है, इंसर्टिंग पीपल, ये देखिए, वन सोर्स हु प्रीवियसली वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे, पहले काम करते थे। उन्होंने कहा कि गेट्स फाउंडेशन इज इंसर्टिंग इट्स पीपल इन द स्टेट ब्यूरोक्रेसी, स्टेट ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग को इंसर्ट करके वो फिर अपना सुपीरियर टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड इंसेस दे मस्ट वेट ऑल डिसीजन, जितना भी पॉलिसी डिसीजन ले जाएगा, इनके जो लोग इंसर्ट किए हुए हैं, लोगों को बैठाया है, उनके थ्रू फिर वो। और ये बॉटल नेक, इसमें काफ़ी रुकावटें आ जाती हैं। और चैलेंज फॉर टू ऑगमेंट ट्रस्ट इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, और visits to public health clinics soared as did immunization rates and of course the project is saving। तो ये फिर MCH में इसमें काफ़ी गए, और फिर ऐसे ही करके प्रोजेक्शन करते थे। गेट्स फाउंडेशन के जितने भी NGO है उनके प्रोजेक्शन रहते थे कि उनके द्वारा काम करने के बाद इतना इम्पैक्ट हुआ, इतना इम्पैक्ट हुआ। अब ये कहते हैं, जो इनसाइडर कहता है कि इतना इम्पैक्ट नहीं होता था, पर वो इसका बढ़ा चढ़ा के बताते थे। तो ये पूरा पब्लिक रिलेशन, पब्लिक पूरा प्रोपेगेंडा गेट्स फाउंडेशन का ये। फिर एड्स में भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज ऑलरेडी आस्किंग हाउ डू वी अफोर्ड, और फिर आधे रास्ते में छोड़ देते थे, कहते हैं कि अभी गवर्नमेंट कैन टेक ओवर दिस प्रोग्राम, जब देखते थे कि उनके बस की बात नहीं है। तो इतना बड़ा कंट्री इतना इजी नहीं है, क्योंकि सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, पैरेलल सिस्टम, एक पैरेलल सिस्टम कर देते थे। और एक जगह बहुत अच्छा दिया मैंने, एक जगह दिया मैं, कहाँ, श्रीनाथ रेड्डी, एक वो फॉरेन फंडिंग का भी बहुत अच्छा दिया है एक जगह, कैसे वो डायरेक्ट रिजर्व बैंक से अपना ये बिचौलिया बिठा के क्योंकि जो भी अगर ऐसे हमारे देश में जो फाइनेंशियल रेगुलेशन है, और उसमें क्या है, फॉरेन ग्रांट जितने आते हैं वो एक उसका एक रेगुलेशन रहता है, FCRA कहते हैं उसको, FCRA। तो गेट्स फाउंडेशन ने उसको भी बाईपास किया हुआ है। उसका मैं सीधा, उसने इसके एक कोई गेट्स फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता थे वो रिजर्व बैंक में भी काम करते थे, मतलब ऐसा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और एक कोई क्लॉज के हिसाब से उन्होंने अ, उसको भी बाईपास किया है। जो दूसरे कोई अगर फंडिंग हमारा फॉरेन कंट्री से आएगा, दैट शुड कम थ्रू FCRA। हमने देखा है उसमें एक जगह रिजर्व बैंक के साथ भी उनका कनेक्शन दिया है।
कि वो उसको भी बाईपास किया है। हाँ, FCRA देखिए, स्पेसिफिकली इंडिया आज फॉरेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कोई फॉरेन बेस्ड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है एक है, विच द गेट फाउंडेशन डिडंट डू। मैंने गेट्स फाउंडेशन ये FCRA के थ्रू भी नहीं आया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट बोल के एक है कि कोई भी फॉरेनर, ऐसा नहीं पैसा हमारे देश में दिया जा रहा है तो वो इट शुड बी क्लियर थ्रू रजिस्ट्रेशन विद द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट FCRA, विच द गेट्स फाउंडेशन डिडंट डू। ये लिखा हुआ है, इन्होंने नहीं किया है। Since it is not registered on the FCRA, the funding of NGOs doesn't come under government watch list. अब वो FCRA से नहीं आया तो वो गवर्नमेंट के वॉच लिस्ट में भी नहीं आया। उनके जितने भी NGOs काम कर रहे थे, और धीरे धीरे पूरा इंडिया में कब्जा कर लिया NGO के थ्रू, हेल्थ के नाम से पब्लिक हेल्थ, और गवर्नमेंट को करना चाहिए उनको सबोटाज करके गवर्नमेंट प्रोग्राम को। और गवर्नमेंट प्रोग्राम वाले भी अभी ये हो गए कि ये इतना इंटरफेरेंस होगा तो कई जगह वो भी डिमोलाइज हो गए, ऐसे भी दिए हैं। और FCRA का नहीं उन्होंने रजिस्टर किया। इट इज़ नॉट क्लियर वेयर एंड व्हाट दे आर फंडिंग इन इट्स अ लूप होल एंड इट कैन ओपन गेट्स फॉर अदर NGOs एज वेल एज टू यूज दिस रूट टू एस्केप स्क्रूटिनी। ये इन्होंने जर्नलिस्ट ने लिखा, अमेरिकन जर्नलिस्ट है, वो लिखा कि इंडिया में अगर ऐसे NGOs आने लगे तो वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रखेगा उसके ऊपर। और गेट्स फाउंडेशन तो FCRA से आया ही नहीं, इतना उसको स्पेशल स्टेटस मिला। वो स्टेटस कैसे मिला? अच्छा, FCRA से नहीं आना से नो इंस्पेक्शन कैन टेक प्लेस एंड नो टैक्सेस आर पेड। द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वर्क्स एज अ मार्केटिंग ऑफिस फॉर US फार्मास्यूटिकल वैक्सीन्स। गेट्स फाउंडेशन मार्केटिंग ऑफिस इंडिया में खोल लिया, काय का? यूनाइटेड स्टेट्स के फार्मास्यूटिकल वैक्सीन्स। Indian media reported that the Gates Foundation, instead of registering under the FCRA, found a different modus, दूसरा रास्ता निकाला, as a liaison office under the jurisdiction of Reserve Bank of India. डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डील कर रहे हैं। रिपोर्टिंग एट दिस time, as far as I can tell, didn't mention the fact that the director of Gates India office का director जो है Gates Foundation का, Nachiket More, according to More's LinkedIn profile, sat on the board of the Reserve Bank of India between 2013 and 2018, a period that overlapped with his work at the Gates Foundation 2015 and 19. वो गेट्स फाउंडेशन में भी काम कर रहा था और रिजर्व बैंक के बोर्ड में भी बैठा हुआ था। This conflict of interest did surface later and prompted a lobbying effort to remove him from the bank's board. Moore ended up stepping down from the bank before his term was completed. He declared a request to be interviewed for this. He declined a request to interview. ये जो जिन्होंने किताब लिखा है जर्नलिस्ट ने, टिम सॉब ने, इन्होंने अप्रोच किया था ये जो व्यक्ति थे नाचिकेत मोर, जो दोनों जगह काम कर रहे थे, रिजर्व बैंक में भी गेट्स फाउंडेशन में भी, जो फाइनेंशियल ये करने के लिए, जो पैसा आ रहा है बाहर से उसका कोई FCRA में नहीं आ रहा, जो कि दूसरे NGO फॉरेन कंट्रीब्यूशन को उनके थ्रू जाना पड़ता है गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू। वो एक्ट को भी बाईपास किया, रिजर्व बैंक का एक लेजन ऑफिस खोल लिया, कोई ऐसा टर्म बना के थ्रू रिजर्व बैंक ये पैसा, मतलब उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमिशन दिया, क्या दिया। और जब ये इनके जो बुक के राइटर ने जब इनसे मिलना बात करना चाहा, उन्होंने इनकार कर दिया, इंटरव्यू नहीं दिया। It is not clear Gates Foundation did anything wrong in its registration, and it appears that other Indian foundations like the Ford Foundation also operate through the Reserve Bank. अच्छा, और भी फाउंडेशन है, Ford Foundation, Reserve Bank. But the high-profile criticism for Indian government officials nevertheless shows how deeply anti-Gates sentiments had circulated. उसके बाद इनका पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी दिया है, जो कि गेट्स फाउंडेशन ने खोला कि इंस्टीट्यूशंस खोले पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन, जो कहने के लिए कि हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ एजुकेशन ठीक नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, जबकि हर मेडिकल कॉलेज में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट होता है। मैं 20 साल से ज़्यादा पढ़ाया हूँ मेडिकल कॉलेज, पूरा एक्सपर्टीज रहता है
पर ये अपना पॉलिसी एक अलग से पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया खोला है, और उसमें क्या है, कोई भी ग्रेजुएट है उनको पब्लिक हेल्थ एक डिग्री करा देते हैं, मास्टर्स पब्लिक हेल्थ। और वो पब्लिक हेल्थ, जबकि हमारे जितने मेडिकल कॉलेज में जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, तो डॉक्टर्स लोग उसमें जाते हैं, तो उनका ज़्यादा डेप्थ रहता है मेडिकल के बारे में। यहाँ कोई भी ग्रेजुएट, आपको मालूम है हमारे यहाँ इतने ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है, उनको एमपीएच करा के अगर जॉब दे दो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के थ्रू, तो कितना उन लोग के लिए कितना अच्छा हो जाता है, अभी जॉब मिल गया है, तो वो पूरे लॉयल्टी से काम करेंगे और सोचेंगे अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्थ का काम कर रहे हैं। तो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का ऐसा मॉडस ऑपरेंडी है। और इसके बड़े बड़े जितने भी सीनियर फैकल्टी है गवर्नमेंट को, ऐसा लगता है नाम से कि पब्लिक हेल्थ है, ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी है, बट ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। गेट्स फाउंडेशन का काफ़ी इसमें इन्फ्लुएंस है। तो ये काफ़ी कुछ डिटेल में दिया, इसलिए मैं पढ़ूंगा तो 3 घंटे लग जाएंगे। तो मैं खाली हाइलाइट्स बता रहा हूँ कि ये किताब देखिएगा, आपको मिलता है, पर मैं ये ऐसा है, ये मैं मुद्दे मुद्दे बात बता रहा हूँ। और सबसे इसमें पूरा डिटेल दिया है, जो एचपीवी वैक्सीन ट्रायल किया था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी, वो कहते हैं सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो वो गेट्स फाउंडेशन चाहता है था कि यहाँ पे गरीबी को एक्सप्लॉइट कर, ये दिया है, इसमें पूरा दिया है। एक्चुअली यहाँ पे अमेरिका में इतना इसका मार्केट नहीं बन रहा था, क्योंकि अमेरिका में स्क्रीनिंग करते हैं वुमेन को, एक्सेस टू गायनेकोलॉजिस्ट है, एक्सेस टू गायनेकोलॉजिस्ट है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाता, तो वैक्सीन का इतना रोल नहीं है वहाँ पे। हालांकि वहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि इससे हो गया, पर ऐसा ये दिया है किताब में, ऐसे रिसर्च भी हुए हैं कि वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करना है। तो उनका ये था गेट्स का कि हमारे तो गरीब कंट्री है, यहाँ पे गायनेकोलॉजी सर्विसेज है ही नहीं, वास्ट मेजर कोई स्क्रीनिंग कराता नहीं है, तो वैक्सीन हम प्रमोट करेंगे, प्रमोट करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो उस चक्कर में कई कंट्रीज में ट्रायल किए थे उसने, इंडिया इंक्लूडेड, जो कि ट्राइबल गर्ल्स में हमारे यहाँ किए थे, गुजरात, आंध्र प्रदेश और भी कई स्टेट्स में। और ठीक से कंसेंट नहीं लिया था, 7 लड़कियों का डेथ हो गया था ट्रायल के दौरान, सोचो, मौत हो गई वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट से। सोचो अभी इतना लार्ज कंट्री में करेंगे ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। और ये आपको ये वेल नोन है, 2009-10 में हुए थे एचपीवी वैक्सीन ट्रायल, और उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग भी बैठा था, पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग बैठा था, और इनको दोषी पाया गया था। गेट्स फाउंडेशन पाथ के थ्रू कर रहा था, पाथ एक ऑर्गेनाइज था, और अपने भी इंडियन आईसीएमआर वगैरह थे, इंडियन साइंटिस्ट को भी लिया हुआ था। तो वो 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी, अगर आप नेट में सर्च करेंगे पूरा डिटेल मिल जाएगा, एचपीवी वैक्सीन ट्रायल आज अभी जोरों शोरों से चल रहा है। फिर ये भी बताया है कि अभी मर्क से था उस टाइम, अभी ये सीरम इंस्टीट्यूट के साथ इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, और सबसे बड़ा वैक्सीन प्रचार करने वाला बिल गेट्स है। तो इन दोनों का भी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। और ये किताब में ही दिया है कि उस टाइम तो एचपीवी वैक्सीन रुक गया था गवर्नमेंट प्रोग्राम में आने से, पर ये कह नहीं सकते कि अभी इतना स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप सीरम इंस्टीट्यूट के साथ है, फिर से वैक्सीन प्रमोशन है, आगे ये वैक्सीन रुक सकता कि नहीं वो नहीं बता सकते हैं। और तो ये काफ़ी कुछ इसमें दिया है इस किताब में। और इसमें एचपीवी स्कैंडल से ही बता रहे हैं वो, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV vaccine appears to have provided a long overdue vent for well-founded frustration around Bill Gates' imperial excursion। imperial मतलब पूरा कब्जा करना, दुनिया को कब्जा करना। पहले जमाने में अलेक्जेंडर, नेपोलियन निकलते थे, आजकल बस माइंड कंट्रोल कर लो, पैसा फेंको, लोगों को खरीद लो, बाय गिविंग देम जॉब, बाय गिविंग देम ग्रांट्स। साइंटिस्ट तो भूखे रहते ग्रांट के लिए, कैरियर प्रमोट होता। हमारा कंट्री में इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको गेट्स फाउंडेशन के एनजीओ में काम करने का नौकरी मिल जाता है। और डब्ल्यूएचओ के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग ये दिया है, ये पूरा चैप्टर अलग बताऊंगा कि कैसे डब्ल्यूएचओ को भी उन्होंने सबोटाज कर दिया, और अभी पूरा कंट्रोल करते हैं डब्ल्यूएचओ को। और अभी वही, इसीलिए हमको थोड़ा फिक्र होता है कि पैंडेमिक टीटी वीटी आ जाएगा तो और गेट्स और डब्ल्यूएचओ मिलके हमारे ऊपर और हावी हो जाएंगे। वो कहते हैं वन मैन डिसाइडिंग व्हाट इज गुड फॉर द एंटायर वर्ल्ड इज हाईली प्रॉब्लमेटिक। और ये भी इन्होंने कहा कि इनका जो टेक्निकल कमिटीज है इम्यूनाइजेशन का, इसका गवर्नमेंट का, सब अपने लोगों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया हुआ है, फंडिंग करते हैं इनका, ये करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। ये सब दिया है, डिटेल में दिया है। तो ये कौन सा वैक्सीन लगेगा, कौन सा ये होगा, पूरा बिचौलिया का काम करते हैं ये गेट्स फाउंडेशन, इनके थ्रू। लेजिस्लेटर्स वुड पावर क्लैम्प डाउन ऑन फॉरेन इन्फ्लुएंस। ये कहते हैं कि
जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं वो विश्वास ही नहीं कर सकते कि एक कोई आदमी दूसरे कंट्री से अगले कंट्री में इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये दिया है, देखिए, रीडर्स लिविंग इन वेल्दी कंट्रीज प्रोबेबली कांट इमेजिन दिस लेवल ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस। ये कह रहे हैं कि जितना इन्फ्लुएंस है, इंडिया के चैप्टर से पढ़ रहा हूँ मैं, बिल गेट्स का इंडिया में जितना बड़ा फॉरेन इन्फ्लुएंस है, एक फॉरेनर का इंडिया के ऊपर जितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, जो लोग यूरोप में अमेरिका में रहते हैं वो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। वो कहते हैं, इफ सच अ कांट इमेजिन दिस लेवल ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस इफ सच अ थिंग हैपेंड इन एनी इन माय होम कंट्री। वो जिसने लिखा है वो कह रहा है, अमेरिकन कह रहा है, अगर ऐसा हमारे कंट्री में होता, द यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, देयर वुड बी कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन, कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन, पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन हो जाता। बोला अगर कोई बाहर का आदमी, अगर हमारे, अभी देखिए एफसीआरए को बाईपास कर दिया, बाय कर दिया डायरेक्ट रिजर्व बैंक से, तो बोलता हमारे यहाँ पार्लियामेंट का इंक्वायरी चालू हो जाता। लेजिस्लेटर्स वुड पास न्यू लॉज टू क्लैम डाउन ऑन फॉरेन इन्फ्लुएंस, वहाँ लॉ बन जाता कि ऐसा फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। द न्यूज मीडिया वुड स्क्रीम vaguely xenophobic headlines about foreign oligarchs meddling in domestic। न्यूज मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोलते कि देखिए फॉरेनर आके हमारे को, हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफियर कर रहा है। एंड पब्लिक डिस्ट्रस्ट इन वैक्सीन वुड लाइकली एक्सपैंड। पब्लिक तो पूरा, तो ये दिया है, एचपीवी वैक्सीन के बाद दिया है ये, जो अगर उनके देश में, और अभी और ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया। अभी तो पिछले साल तो बिल गेट्स आके रिजर्व बैंक गवर्नर से मिल गया, ऐसे ही कुछ, प्राइम मिनिस्टर से तो मिलता ही रहता है हमारा, देखिए अभी। तो वो कहता है ये इंडिया में ऐसे कंट्री में हो रहा है, हमारे कंट्री में तो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा है। तो ये कह रहे हैं हिस्ट्री, ये कह रहे हैं विच सम इन इंडिया में प्लेस, बोलता है इंडिया में शायद इसलिए है कि कंटेक्स ऑफ द कंट्री हिस्ट्री एज अ ब्रिटिश कॉलोनी। ये देखिए, ये फॉरेन रिपोर्टर बोल रहा है कि शायद हमारा मानसिकता ऐसा है कि हम इसके मंजूरी दे देते हैं क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं। ये किताब से मैं पढ़ रहा हूँ। वन मैन deciding what is good for the entire world is highly problematic, one source in India who worked on Gates funded vaccine project told me। उनका इंसाइडर ही बोल रहा है जो गेट्स के लिए काम किया इंडिया में, वो कह रहा है कि ये हाईली प्रॉब्लमेटिक है कि एक आदमी पूरा डिसीजन ले रहा कि वर्ल्ड के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इट इज द सेम फिलोसफी विच डिक्टेटर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव यूज्ड एंड स्टिल यूज। बोलता डिक्टेटर्स करते हैं ऐसा, उनका मानसिकता, डिक्टेटर का मानसिकता ऐसे होता है कि हाउ डज वन मैन नोज व्हाट इज गुड फॉर एवरीबॉडी। मेरे को तो उससे ज़्यादा ऐसे लगता है कि इतने लोग, इतना बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया वर्ल्ड का, वो कैसे एक्सेप्ट कर रहा है उसको। फिर गवर्नमेंट ने बैठाया था, कमेटी अमेटी बैठाया था, जो 72 जॉइंट जब एचपी, उसके बाद सब थोड़े साल बाद फिर सब भूल गए। और 2015 को बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स को पद्म भूषण दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। अभी देखो क्या है, फिर सब वॉश आउट हो गया, सब सब क्या कहते हैं, प्रायश्चित हो गया है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री को भी कुछ गेट्स फाउंडेशन ने 2019 को कोई अवार्ड भी दे दिया था, नरेंद्र मोदी जी को। तो सब कुछ बेस्ट फ्रेंड हो गया हमारे, हमारे प्रधानमंत्री के तो काफ़ी बेस्ट फ्रेंड है, काफ़ी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये गेट्स भी एक बेस्ट फ्रेंड है। तो यही सब चीज़ें हैं कि G20 में भी ये बोल रहा है कि G20 में भी गेट्स फाउंडेशन ने दिया है कि G20 की तैयारी में भी एक हेड हंटर अनाउंस दैट इट वाज रिक्रूटिंग अ स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स अमेरिकन प्राइवेट फाउंडेशन टू असिस्ट द इंडियन गवर्नमेंट इन अपकमिंग ड्यूटीज लीडिंग टू G20 के पहले 2022 को भी कोई अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म को इस्तेमाल किया था G20 की तैयारी के लिए। बाद में रिपोर्टर लिखता है, सोर्स विद डायरेक्ट नॉलेज कंफर्म द अननेम्ड अमेरिकन प्राइवेट फाउंडेशन एज गेट्स फाउंडेशन। तो G20 के तैयारी के लिए भी होमवर्क करके, और क्या बोलना है, क्या मीडिया कैसे प्रोजेक्ट करना है किसको, ये अभी बेस्ट फ्रेंड है हमारे बिल गेट्स, बिली, बिली अंकल क्या कहते हैं, बिली चाचा। तो मैं यही बता रहा था कि काफ़ी अजीब रिश्ता है हमारा इनके साथ।
तो इतना ही कहना था मेरे को। और ये मैंने पूरा इन्वेस्टिगेटिंग, इसने काफ़ी कुछ दिया, हमने थोड़े ही अंश पढ़े हैं क्योंकि मैं बताया बहुत लंबा है। तो ये इतना था। और धन्यवाद।